इसका यदि मुख्य कोई दोषी है तो हमारे यहाँ के शिक्षा मंत्री मुख्यमंत्री जो हेमंत सोरेन जी हैं वो दोषी हैं। देखिए ऐसा है कि हम लोग जो है कांग्रेस कार्यालय का भी घेराव किए, रामेश्वर उरांव जो वित्त मंत्री है उनका भी घेराव किए। ये मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए कि आज पर्व त्योहारों के दिनों में हम लोग अपने परिवारों को छोड़ करके इस धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। इस पर रणनीति के तहत बनाते हुए आगे उग्र आंदोलन करने की भी ये कराया जा रहा है। लोग देश विदेश से अपने घर में वापस आते हैं दुर्गा पूजा मनाने। दुर्भाग्यपूर्ण रहा है कि दुर्गा पूजा की पावन अवसर पर भी हम लोग अपने घर परिवार से दूर हैं। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। अभी हम राजभवन के पास हैं। यहाँ टेट पास पारा शिक्षक आज दो महीना से ऊपर से ही अनिश्चितकालीन धरना या अनशन पर बैठे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई अभी तक पहल नहीं दिखा गया। इसलिए दशहरे में लोग आज जो दशहरा जो मनाया जाता है, जो कई अलग अलग राज्य में भी रहते हैं, देश विदेश में भी रहते होंगे, जो अपना घर चले जाते हैं, लेकिन टेट पास पारा शिक्षक जो हैं आज भी राजभवन के पास डटे हुए हैं और आज भी घर नहीं जा पाए हैं। तो हम इन्हीं से जानते हैं क्या रहा कि इन लोग आज दशहरे के पर्व में भी घर नहीं जा पाए हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, हम लोग का एक मांग वेतनमान है, इसी के लिए हम लोग डटे हुए। आज 63वां दिन है और दशहरे का आज 9वीं दिन है और लोग पूरे तरह घूम रहे हैं, लेकिन हम और हमारे परिवार लोग इस एक मांग के लिए यहाँ पे डटे हैं। और हम लोग इस दुर्गा पूजा में लोग ये पंडाल में जा रहे हैं, पूरे मेले में घूम रहे हैं, लेकिन आज हमारे बच्चे हमारे परिवार घर में है और हम लोग आज अनशन पे यहाँ बैठे हुए हैं। तो क्या कहेंगे सरकार को? अगर आप सरकार का यही सोच होनी चाहिए कि चलिए भाई दशहरा है, दशहरा के बाद तो फिर समय है, आप वार्ता कीजिए, कुछ अधिकारी बैठक कीजिए और वेतनमान पे पहल कीजिए। चलिए, इनका कहना है कि सरकार को पहल करना चाहिए और हमारा जो वेतनमान का मांग है उस पर ध्यान देना चाहिए और सुनना चाहिए। और भी टेट पास पारा शिक्षक हैं, उनसे भी जानते हैं। आप भी राजभवन के पास हैं, क्या कहेंगे? देखिए, एक चीज़ है, आज इस दुर्गा पूजा के पावन अवसर पर जो है हम लोग मैंने घर में होकर जो है दुर्गा पूजा मनाना चाहिए था, लेकिन हम लोग नहीं मना पा रहे हैं। आज हम लोग यहाँ जो है राजभवन के समक्ष जो है डटे हुए हैं। इसका यदि मुख्य कोई दोषी है तो हमारे यहाँ के शिक्षा मंत्री मुख्यमंत्री जो हेमंत सोरेन जी हैं वो दोषी हैं। अगर वो चाहते हैं, आज 2 महीना बीतने को जा रहा है, अगर वो चाहते तो अभी तक हमारी वार्ता हो जाती, अभी तक हमारी उच्च स्तरीय बैठक हो जाती और हमारे मामले का जो है संज्ञान में लेकर आगे जो है काम को बढ़ाया जा सकता था। लेकिन अभी तक जो है उनकी तरफ से किसी प्रकार का पहल नहीं हुआ है। यह बड़ा दुखद है। हमें अभी भी उम्मीद है दुर्गा पूजा के बाद अगर सरकार चाहे तो हमारी मांगों को पहल करते हुए एक उच्च स्तरीय बैठक हो और बैठक करके जो है हमारी मांगों को, जो हमारी एक मांग जो है वेतनमान, वो दे, ताकि हम लोग भी जो है खुशी खुशी से जो है दुर्गा पूजा से वापस जाएं और सरकार की जय जयकार करें। आप लोग कांग्रेस कार्यालय घेराव किए हैं, आरजेडी का भी फिलहाल घेराव किए हैं, मिथिलेश ठाकुर का आवास घेराव किए हैं, वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव का, लेकिन क्या कुछ फलाफल आप लोग के दिख रहा है उसका? देखिए, ऐसा है कि हम लोग जो है कांग्रेस कार्यालय का भी घेराव किए, रामेश्वर उरांव जो वित्त मंत्री है उनका भी घेराव किए, उसके बाद मिथिलेश ठाकुर जो है पेयजल स्वच्छता मंत्री, उनका भी घेराव किए, लेकिन अभी तक जो है किसी प्रकार का पहल नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी हम लोग उम्मीद कर रहे हैं, अगर यदि यह सरकार पूजा के बाद, जैसे 1-2 मंत्री के मुंह से आया था कि पूजा के बाद जो है हम लोगों के बारे में जो है पहल की जाएगी, पूजा के बाद हम लोग उम्मीद करते हैं कि वो सरकार जो है हमारे विषय पर जो है पहल करे और पहल करने के उपरांत जो है हमारी समस्या जो है एक मांग वेतनमान, उस पर जो है आगे बढ़ते हुए जो है कदम बढ़ाए और हमारी मांग को पूरी करे। अगर ऐसी नहीं होती है तो फिर हम लोग जो है बहुत जल्द ही रणनीति बनाएंगे और जो है हम लोग अपने आंदोलन को उग्र करने की ओर अग्रसर होंगे। चलिए, इनका कहना था कि अगर इनका मांग को नहीं सुनी जाती है, नहीं मानी जाती है, तो उग्र आंदोलन करने का भी ये बात कह रहे हैं। और भी मेरे साथ साथी हैं टेट पास पारा शिक्षक, आप क्या कहेंगे? आप भी इस धरने पर डटे हुए हैं। सबसे पहले तो मैं झारखंड स्वतंत्र अखबार को बधाई देता हूं, ताकि हमारे जो न्यूज़ को है वो सरकार तक पहुंचा रही है। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात ये है कि ये मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए कि आज पर्व त्योहारों के दिनों में हम लोग अपने परिवारों को छोड़ करके इस धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। जो सरकार को ये सोचना चाहिए, हमारे से वार्ता करना चाहिए कि हमारी समस्या है जो टेट पास वेतनमान के लिए, उस पर जो है वार्ता करना चाहिए। क्योंकि सरकार ने पहले भी जो है सरकार ने हमसे वादा किया था 3 महीने के अंदर कि हम लोग जो है 3 महीना जैसे ही हमारी सरकार बनती है वैसे ही हम लोग जो वेतनमान के लिए जो है आप लोग को देंगे। सरकार आज 4 साल हो गई, मगर वेतनमान पर जो है सरकार अभी तक
पहल नहीं की है। सरकार को इस पर जो है अविलंब पहल करना चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में जो है सरकार को जो है खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये सारा जवाबदेही जो है मुख्यमंत्री हमारे जो है शिक्षा मंत्री के भी प्रभार में है। कहीं ना कहीं जो है हम लोग इस पर जो है संज्ञान में लेते हुए आगे जो 26 तारीख के बाद जो है हम लोग जो है इस पर रणनीति के तहत बनाते हुए आगे उग्र आंदोलन करने की भी ये करेंगे। आज 64वां दिन आप लोग का है राजभवन के पास, लेकिन सत्ता पक्ष के विधायक कई गो आए, आश्वासन दिए। का आश्वासन से आप खुश नहीं थे जो दशहरे के समय में घर नहीं जा पाए आप लोग? देखिए, आश्वासन से पेट नहीं भरता है। आश्वासन से जो है वो आश्वासन सभी मंत्री आए और सभी विधायक ने कहा, आप देखे होंगे हमारे पोस्टर में सारे स्थल पर आए विधायक जी और मंत्री जी, और काफ़ी उन्होंने सकारात्मक सारे कागजों को हम लोग को देखिए, सारा चीज़ों को देखने के बाद कहा कि आपकी मांगे जो है वो जायज़ है और आप लोगों को मिलना चाहिए। मगर पता नहीं क्या कारण है विभाग का या सचिव का, मुझे पता नहीं, मगर अभी तक मुख्यमंत्री के द्वारा जो है अभी तक कोई पहल नहीं किया गया है, ना सचिव के द्वारा, ना हमारे जो वार्ता किया गया है ताकि हम लोग जो है उसका फलाफल हम लोग को वेतनमान मिल पाए। क्या लगता है इन लोग जो आश्वासन दे रहे हैं, आप लोग मंत्री सत्ता पक्ष के विधायक हैं या मंत्री जो भी हैं, सब कोई बोल रहा है कि आपका मांग जायज़ है, लेकिन फिर भी 64 दिन हो गया है, तो कहाँ पर आप लोग का और किन के द्वारा रुका हुआ है आप लोग का मांग? ये तो हम लोग को पता नहीं। विभाग से जहाँ तक हम लोग को जानकारी ये है कि ये दुर्गा पूजा के बाद जो है आप लोग की जो है बैठक होगी और कहीं ना कहीं जो है आप लोगों को इसका हल निकाला जाएगा। ये हम लोग को जो है मंत्री और विधायक लोगों को ये आश्वासन हम लोग को मिला है। उसी आश्वासन से लोग हम लोग जो है धर लेकर के बैठे हुए हैं ताकि दुर्गा पूजा के साथ हम लोग को जो है हाई लेवल की बैठक हो सके और हम लोग को वेतनमान का पहल हो सके। चलिए, इनका तो कम से कम विश्वास है कि दुर्गा पूजा के बाद इनका मांग को सरकार शायद सुन ले, लेकिन और भी हैं। आपका क्या विचार है? आप भी दशहरे के पर्व में आप यहाँ पर राजभवन के पास डटे हुए हैं। पूरे देश में जो जोर शोर से ये दुर्गा पूजा मनाया जा रहा है, लोग देश विदेश से अपने घर में वापस आते हैं दुर्गा पूजा मनाने, लेकिन हम लोग टेट पास पारा शिक्षक संघ का ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण रहा है कि दुर्गा पूजा की पावन अवसर पर भी हम लोग अपने घर परिवार से दूर हैं और राजभवन के समक्ष हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं। कहीं न कहीं हम लोग का सरकार का ये दोष है या बोले निष्क्रिय एक्टिविटी रहने के कारण हम लोग का आज 64वां दिन भी बैठे हुए हैं। सरकार से हम लोग उम्मीद किए थे कि जल्द हम लोग का पहल होते हुए एक वार्ता हो जाए और हम लोग को वेतनमान मिल जाए। इसी उम्मीद में अभी तक हम लोग बैठे हुए हैं और दशहरा बाद तक अभी हम लोग उच्च स्तरीय बैठक का उम्मीद कर रहे हैं, शायद हम लोग हो जाए। इसी अवसर पे दुर्गा पूजा के पावन अवसर पे हम लोग को वेतनमान मिल जाए। जिस तरह से 64 दिन बीत चुका है, तो क्या लगता है दशहरे के बाद आप लोग का मांग को सुना जाएगा? जब तक हम लोग का जान है तब तक जहान है। उम्मीद पर हम इसी उम्मीद पर हम लोग बैठे हुए हैं और सरकार से हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि हम लोग का पॉजिटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए और हम लोग को वेतनमान दे, और इसी उम्मीद में हम लोग हैं। और दूसरी बात ये है कि हम लोग भी सब झारखंड का मुख्य निवासी हैं, हमारे सरकार भी माटी की सरकार है, हम लोग भी माटी की सरकार हैं। इसी पूर्ण उम्मीद के साथ हम लोग सरकार से उम्मीद लगाए हुए हैं कि हम लोग को वेतनमान मिल जाए और अच्छा पहल हो। चलिए, इनका अभी भी सरकार के ऊपर विश्वास टिका हुआ है कि 64 दिन के बाद भी माने पहल हो और हम लोग का मांग को मान ले सरकार। इसी वजह से दशहरे के पर्व पर भी इन लोग घर नहीं जा पाए और राजभवन के पास डटे हुए हैं। सरकार इन लोग के मांग को माने और कम से कम आकर के वार्ता जो इन लोग कहते हैं कि वार्ता भी करे, सरकार करना चाहिए।